हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि एक एस्से है और टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस एस्से को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, दूसरा थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री और तीसरा द कंक्लूजन। और तीनों पार्ट में टी एस इलियट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। अगर बात करें पहला में कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में, तो वहाँ पे वो अपना खुद का कंसेप्ट दिए हैं कि ट्रेडिशन कैसा होना चाहिए, ट्रेडिशन को हमें किस प्रकार से लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, इम्पर्सनल पोइट्री क्या होता है, हमें कहाँ पे इसको स्किप करना चाहिए, कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये सारे बातें और टी एस इलियट इसके अंदर बताए हैं। साथ ही साथ कंक्लूजन के में जो है ना, वो पूरे एस्से का वो सार को डिस्कस किए हैं। पूरे एस्से का जो मेन चीज़ है, निष्कर्ष निकलता है, उस पे बात किए हैं। तो यहाँ पे मैं एक पीडीएफ लिया हूँ और इस पीडीएफ के माध्यम से आपको इस संपूर्ण एस्से का जो मेन पॉइंट है इसको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसके जो नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, वहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। साथ ही साथ इनका जो तीन पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप बार बार आता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। टॉपिक तो एक ही है लेकिन क्वेश्चन भिन्न भिन्न तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस नॉवेल को एस्से को शुरू करते हैं। Tradition and Individual Talent is a famous essay written by T.S. Eliot, who is known as a great English poet, critic, essayist and playwright of 20th century। दोस्तों, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स जो है ये एक फेमस एस्से है जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। और टी.एस. इलियट एक बहुत ही बड़े इंग्लिश पोएट है, क्रिटिक है, एसेइस्ट है, प्लेराइट है, ये सारा है ये। और ये 20वीं सदी के हैं, है ना। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ लिटरेरी मैगजीन द इगोइस्ट। ये जो दोस्तों ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स है, वो पहली बार 1919 में द इगोइस्ट नामक मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ था। लेकिन बाद में फाइनली जो ये पब्लिश्ड हुआ था और मार्केट में अवेलेबल हुआ था, वो हुआ था 1920 में इन द सेक्रेड वुड जो है इसमें 2020 में पब्लिश किया जाता, विच इज हिज फर्स्ट बुक ऑन क्रिटिसिज्म, और जो कि उनका फर्स्ट बुक है क्रिटिसिज्म पे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। द प्रेजेंट एस्से ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इनको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है इस एस्से को। पहला है कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, दूसरा है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री एंड तीसरा है द कंक्लूजन। तो चलिए हम पहला कर लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। तो देखते हैं ट्रेडिशन, कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में टी.एस. इलियट ने अपना क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एस्से, टी.एस. इलियट articulates his concept of literary tradition. He says that every poet should have the knowledge of tradition. The poet can get the experience of writing by reading the works of old poets. He says that tradition is matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it then you must ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर, है ना। ये दोस्तों ये प्रश्न जो आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा कोट्स है इस एस्से का, यहाँ से एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि एवरी पोएट शुड हैव नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन, यानी सभी पोएट के पास ट्रेडिशन यानी एंशियंट का, पहले के चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। उन्हें पुराने जो राइटर है उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज राइटर थे वो किस प्रकार से लिखते थे, किस राइम स्कीम में लिखते थे, उनका लिखने का पैटर्न क्या होता था, वो किस प्रकार से सब्जेक्ट को चुनते थे, किस प्रकार से इसको एनालाइज करते थे, यानी कि ट्रेडिशन के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहे हैं कि हमसे बहुत बड़े बड़े पोएट हमारे प्राचीन में आ चुके हैं और वो अपना बेस्ट दे चुके हैं। तो हमें उनमें जो बेस्ट था उन बेस्ट को हमें अप्लाई करके अपना वर्क्स लिखना चाहिए, ताकि वो अच्छे से मार्केट में अपना पहचान बना सके। तो ये ट्रेडिशन के बारे में ये कहते हैं, है ना। आगे कहते हैं, हेयर टी.एस. इलियट मीन्स टू से दैट एवरी पोएट हैव द सेंस ऑफ ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल सेंस।
यहाँ पे टी.एस. एलियट का कहने का अर्थ है कि सभी पोएट के पास ट्रेडिशन का सेंस होना चाहिए, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। द हिस्टोरिकल सेंस इज द को प्रेजेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, रियली द हिस्टोरिकल सेंस गिव्स न्यू डायरेक्शन टू द पोएट ड्यूरिंग राइटिंग। कहने का ये अर्थ यहाँ पे टी.एस. एलियट कह रहा है कि हमें पुराने राइटरों से सीखना चाहिए, हमारे जो पास्ट के राइटर है, हमारे जो पूर्वज राइटर है, इनको फॉलो करना चाहिए, इनके चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन पास्ट के चीज़ों को लेकर के हमें प्रेजेंट में अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे करके हमें वर्क्स को लिखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा वर्क्स जो है बहुत ही जल्द पॉपुलर होगा। तो ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स के जो पहला था पार्ट, इनमें इन्होंने कहे हैं टी.एस. एलियट ने। अब चलते हैं दूसरा पार्ट, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्कस थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री गिवन बाय टी.एस. एलियट, यानी टी.एस. एलियट के द्वारा जो ये दिया गया है कंसेप्ट वो क्या है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री क्या है ना। तो इसमें हम चलते हैं। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एसे द पोएट डिस्क्राइब्स थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री शुड बी इम्पर्सनल। टी.एस. एलियट का कहना है कि पोइट्री जो है ये इम्पर्सनल होना चाहिए। इफ अ पोएट राइट अ पोएम एक्सप्रेसिंग हिज पर्सनल फीलिंग एंड इमोशन देन ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ गुड पोएट। टी.एस. एलियट का मानना है कि अगर कोई राइटर या पोएट एक्सप्रेसिंग हिज पर्सन, वो अगर अपने फीलिंग को और इमोशन को खुद के वर्क्स में अगर डील कर रहे हैं तो वो एक अच्छे पोएट का उदाहरण नहीं है। टी.एस. एलियट क्रिटिसाइजेस विलियम वर्ड्सवर्थ एंड अदर रोमांटिक पोएट। वो इनको इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि टी.एस. एलियट का कहना है कि ये जो राइटर सब है विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे, वो क्या करते हैं तो अपना ही फीलिंग, अपना ही इमोशन अपने ही वर्क्स में डालते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ही सेज दैट अ पोएट मस्ट नॉट शो हिज इमोशन इज पोएट इन हिज पोएट्री। व्हेन अ पोएट escape from his personalities then the great poetry comes out. He says that, देखिए यहाँ पे जो आप कोट्स देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। सीधी कहने का अर्थ दोस्तों ये जो इम्पर्सनल पोएट्री है इसमें उनका कहना है कि जब आप अपना वर्क्स लिख रहे हो, कोई भी चीज़ लिख रहे हो, पोएम लिख रहे हो, एस्से लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वहाँ पे आप अपना जो फीलिंग है, इमोशन है, अपने बारे में वहाँ पे डील मत करो। कहने का आप इस तरह से आप उदाहरण में लो, जैसे मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति मान लीजिए पढ़ने में बहुत तेज है तो कभी अपना देखिएगा आप ढंग से, जो अच्छे होते हैं वो अपना गुणगान नहीं गाते हैं, लेकिन कुछ होते क्या हैं तो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं लेकिन बखान करते रहते हैं कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा ये बहुत ये है, मैं ये है, यानी कि आप कह सकते हो टॉकटिव, वो अपने बारे में ज़्यादा बोलता रहता है, जो कि सामने वालों को अच्छा नहीं लगता। आप देखते होइएगा कि जब कोई व्यक्ति अपना ही बड़ाई दूसरे के सामने करता है तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है उसका अगर बड़ाई अगर आप करते हो तो रियली सब इसको एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं उस बंदे में क्वालिटी है ना। तो इस प्रकार का बात है। यहाँ पे चलते हैं अब लास्ट कंक्लूजन में इन्होंने क्या कहे हैं। इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एसे टी.एस. एलियट गिव्स द कंक्लूजन। यहाँ पे ये अपना निष्कर्ष देते हैं। ही सेज दैट एडमायरिंग अ पोएम विद द पोएट्स स्किल इज द इजिएस्ट थिंग फॉर बीइंग अ ग्रेट पोएट। क्या कह रहे हैं? ही सेज दैट एडमायरिंग अ पोएम विद द पोएट्स स्किल इज द इजिएस्ट थिंग फॉर बीइंग अ ग्रेट poet. The poet must have to sacrifice his personal feeling and emotion. He must have to get the experience from the tradition poet and write the poem by dint of his own experience and technique. यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कुछ भी जब अपना वर्क्स लिख रहे हैं उस समय हमें पास्ट के राइटर से एक्सपीरियंस लेना चाहिए और प्रेजेंट में अपना कुछ फैक्ट दे करके उसको लिखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो वर्क्स है वो पॉपुलर होगा, है ना। तो ये बता रहे हैं, अपना टेक्निक उसमें कुछ दीजिए, वो सब कर रहे हैं। अ पोएट्री शुड हैव अ रिलेशन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इनका कहना है कि आप जब आप कोई भी
कुछ भी लिखो वर्क्स, तो उसमें प्रेजेंट और पास्ट का रिलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आए दिनों बहुत सारे ऐसे बुक्स अब मार्केट में आपको मिल जाएंगे जिसका डायरेक्ट आप देखे होंगे कि पुराने कहानी से अब के वर्तमान के कहानियों से उसको रिलेट करके लाता है, और होता क्या, तो वो बहुत ही पॉपुलर होता है मार्केट में, अच्छा एक ये अपना पहचान बनाता है ना। दस टी.एस. इलियट इन हिज essay Tradition and Individual Talents has given the concept of tradition, the theory of impersonal poetry and the conclusion। इस प्रकार से टी.एस. इलियट इस हिस्से में अपना 3 पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। पहला ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, दूसरा कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, एंड थर्ड थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। तो दोस्तों, और कंक्लूजन लास्ट का। तो दोस्तों यही था हमारा इससे टी.एस. इलियट के द्वारा जो लिखा गया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, इसका समरी आप लोगों के बीच। दोस्तों आई थिंक आपको ये अच्छी लगी होगी। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज़ JPA 2001 यादव इसको ज़रूर फॉलो करना, मेरा आईडी है ना, तो कर लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। दोस्तों कहने का सीधा अर्थ आप जैसा कि इसके टाइटल से ही, इसके नाम से ही जान सकते हो, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, कहने का सीधा अर्थ कि ये पुरानी परंपराओं से रिलेटेड है। ट्रेडिशन यानी पुराने चीज़ों से रिलेटेड है, इंडिविजुअल टैलेंट्स और खुद के टैलेंट को निखारने, इस तरह की बात यहाँ पे कुछ की जा रही। तो यही है ही यहाँ पे टी.एस. इलियट का जो सीधा कहना है, वो जो मेन पॉइंट है वो यही कहना है कि हमें जब हम कोई पोएम लिख रहे हो तो हमें अपने पुराने राइटर को फॉलो करते हुए लिखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो किस प्रकार से राइम स्कीम का यूज करते हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कौन सी चीज़ का यूज करते हैं, और हमें पुरानी कथाओं को प्रेजेंट की कथाओं से रिलेट कर हमें अपना वर्क्स लिखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा वर्क्स डेवलप होगा, एक अलग ही पहचान मार्केट में बनाएगा। तो दोस्तों यही था इससे, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।